नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रदेश में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने की शुरुआत की है, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानेसर में लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने पहुंचे। इस योजना से राज्य के करीब 28 लाख परिवारोरों की बीमारी की स्थिति में इलाज पर आने वाले खर्च की चिंता खत्म होगी। योजना से सीधे तौर पर 1.25 करोड़ हरियाणवी लाभान्वित होंगे, यानी हरियाणा की 50% जनता को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को चिरायु हरियाणा के नाम से भी जाना जाएगा। इस योजना में शामिल किए जाने वाले इन परिवारों का 5 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिव्यांग का इलाज भी योजना में समाहित किया गया है। इस अवसर पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से तैयार फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का एक नया संदेश लेकर आया है। आज से अंत्योदय परिवारों को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जा रहा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को एक नई दिशा और गति मिलेगी। पहले हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में चिन्हित हुए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 लाख का डाटा ही वेरीफाई हो पाया था और इन 9 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार के खर्च पर योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पीपीपी के डाटा के आधार पर इस योजना से प्रदेश में अब तक 28,99,036 परिवार कवर हो रहे हैं, यानी पहले जहां करीब 9 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा था, वहीं अब करीब 20 लाख और परिवार इसमें जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के हिसाब से केंद्र की 1,20,000 वार्षिक आय की सीमा को 1,80,000 तक किया है। उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक सभी को ये कार्ड मिल जाएंगे। बता दें कि आज प्रदेश में 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त उपलब्ध है। साथ ही 541 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गरीब के उत्थान और कल्याण के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। योजनाओं की आखिरी गरीब तक पहुंच और अंतिम व्यक्ति का उदय ही सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान और स्वावलंबन के सिद्धांत पर काम कर रही है। आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जब केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर यहां से जुड़े हुए सभी अन्य 28 स्थानों समेत सब जगह मुख्य अतिथि के नाते सभी हमारे मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, यहां मंच पर उपस्थित पटौदी के हमारे विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, विशेष तौर पर यहां मंच पर आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजनारायण कौशिक जी, और आज जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मंच पर 2 सज्जन कर रहे हैं। ऐसे सभी लाभार्थी गणों के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारी बहन कांता देवी जी, भाई हरपाल सिंह जी, इस पंडाल में आए हुए सभी नवनिर्वाचित पंच सरपंच बंधुगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, अन्य सज्जन वृंद, कलाकार बंधुओं, जैसा मैंने बताया कि आज का अवसर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, खास करके उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से करते हैं, जिनको हम एक कैटेगरी, जिसको बीपीएल कैटेगरी कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे परिवारों के लिए
एक यादगार दिन बन करके आ रहा है। हर किसी समाज के चिंतक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि समाज हमारा सुखी हो। सुखी समाज की कल्पना प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। यदि एक व्यक्ति सुखी है, परिवार सुखी है, तो काम नहीं चलता। समाज सुखी हो तब जाके काम बनता है, क्योंकि हमारा जीवन सामूहिक जीवन है। हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। सारे जीवन, सारे समाज का जीवन अगर सुखी होगा तो हम सब सुखी होंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ऐसी कामना की गई है। हमने तो समाज को एक परिवार माना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने बात की है। समाज के अंदर क्षमता के आधार पर अलग अलग परिवार हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। साधन संपन्न व्यक्ति भी हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी हैं, निम्न आय वर्ग के लोग भी हैं। अब जो अपने परिवार का पालन पोषण अपने आप कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा के नाते सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सेवा प्रकल्प चलाते हैं ताकि अन्यों को उसका लाभ हो जाए, जिसकी पहुंच कम है उसको भी लाभ हो जाए। ये सब वो करते हैं। लेकिन वहीं सरकारों का भी अपना काम होता है। सरकार, कल्याणकारी सरकार, ऐसे समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास साधन कम है, आय कम है। सामान्य भाषा में कहा जाता है गरीब समाज है, क्योंकि उसकी निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कई बार स्वयं नहीं कर सकता है। तो ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में आरंभ से ही है। चाहे वो वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष हो गए हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे। चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।